अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। नस्ला टावर के बाहर मौजूद है इस वक्त। नस्ला टावर पे ऑपरेशन जारी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। मजदूर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, लेकिन नस्ला टावर को जो ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे एक मनफी खबरें सामने बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि हिफाजती इंतजाम नहीं है, मजदूर जिस इमारत को तोड़ रहे हैं उसके ऊपर खुद खड़े होते हैं तो उनके साथ भी किसी किस्म का हादसा रूनुमा हो सकता है। ये सारे सवालात जो है वो दूर करने के लिए जो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है उस तक आप तक क्लियर बात पहुँचाने के लिए मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर फिरोज़ाबाद अस्मा मदूल साहबा मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया पे आप भी देख रही होंगी, टीवी चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम था उस टाइम फ्रेम पे आप लोग ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर सके। दूसरा ये है कि मजदूर जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खुद हथौड़ा चला रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की परवाह नहीं है आप लोगों को? जी बिल्कुल परवाह है हमें, और हमने जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात ये दिए थे अपने ऑर्डर में कि महफूज तरीके से इसको तोड़ा जाए और लोगों के जान और माल की जो सेफ्टी है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। तो हमारा इसी पे ज़्यादा फोकस है। और जैसे कि आपने फरमाया कि जी टाइम लिमिट जो है वो इसकी ज़्यादा हो चुकी है, तो उसमें रीज़न बिहाइंड यही है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको हेस्ट में जो है वो कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई डैमेज हो, तो इसलिए हम इसे बड़े केयरफुल हो के इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। और आपके सामने है कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि 15 स्टोरी हाई राइज़ जो है वो उसको ट्रेडिशनल वे में ज़मीन बोस किया जा रहा है। तो इसमें डेली बेसिस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको मीडिया बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर रहा है। और मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जहाँ पे मनफी खबरें चल रही हैं, लेकिन उसका हमारे लिए एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि हम उसे एज अ लर्निंग लेते हैं और उस लूप होल को फ़ौरन ही कवर करने की कोशिश की जाती है। जो भी मीडिया उसको पॉइंट आउट करता है तो हम उसको कवर करते हैं। तो ये हमारे लिए बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मेरे लिए एक बहुत जो है वो एक लर्निंग होती है और मैं उसको फ़ौरन ही कवर भी करती हूँ। तो जैसे आपने फरमाया कि उनकी जान की परवाह नहीं है, तो जी हमें उनकी जान बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। और इसीलिए हमने देखा है आपने कि सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ने यहाँ पे 144 इम्पोज़ की ताकि कोई भी यहाँ पे इररेलेवेंट पब्लिक के जो लोग हैं वो ना आएँ और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है 24/7 चल रही है और इसमें पत्थर भी गिरते हैं, शीशे भी गिरते हैं, तो किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर सेकंड ये कि आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ हमने सेफ्टी नेट्स लगाए हुए हैं। उसकी भी यही रीज़न है कि किसी को कोई पत्थर ना लग जाए, किसी को कोई भी जो है वो डिटैच पार्टिकल जो है वो उससे नुकसान ना पहुँचे। नंबर 4 कि हमने यहाँ पे सफिशेंट ट्रैफिक पुलिस और हमारी जो कैजुअल जो हमारी रेगुलर पुलिस फोर्स है उसको हमने डिप्लाई किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेन ओवर हेयर टू मॉनिटर द होल प्रोसेस। हमारे पास टेक्निकल टीम हमारी मौजूद है, SPCA की स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, थर्ड पार्टी इंजीनियर हमने अपॉइंट किए हुए हैं जो कि हमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दें कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। जैसे कि लास्ट डे की वीडियो एक वायरल हुई कि मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं और उस सरिये पे खड़े होकर तोड़ रहे हैं, तो फ़ौरन ही कॉन्ट्रैक्टर को इसमें डायरेक्शन दे दी गई इन रिटर्न कि आप इनको सेफ्टी बेल्ट्स ला के दें, और इमीडिएटली इन 1 आवर उनको हमने सेफ्टी बेल्ट्स बांधे और उसके बाद उनको सेफ़ प्लेस के उनको नोट करके उसके बाद उन्होंने वो सेफ्टी बेल्ट्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उनको सेफ्टी जैकेट्स दिए गए हैं, सेफ्टी बेल्ट्स दिए गए हैं। यहाँ हमारे पास हर वक्त एम्बुलेंसेज, इसके अलावा फ़र्स्ट एड के जो सामान है वो मौजूद है। हमारे स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स जो हैं हमने हायर किए हुए हैं DHO ऑफिस से, वो यहाँ पे विज़िट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपके सामने 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, किसी किस्म का छोटा सा भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमने काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर लिया है। जो इसका ऊपर का काम था जिससे ज़्यादा नुकसान का ख़तरा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। परसेप्शन ये है कि एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लिया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चले जाएँ, उसके बाद फिर इमारत को किसी न किसी तरीके से अब भी बचा लिया जाए। ये परसेप्शन है कि इसलिए हुकूमत थोड़ा सा सुस्त रवैये का शिकार है। उसके बाद फिर मशीन ऊपर चढ़ेगी, क्या उस इमारत की छत पे खड़े होकर वो मशीन तोड़ सकती है? क्या उससे पिलर या डैमेज नहीं होंगे? ये 2-3 चीज़ें जो पब्लिक सवाल कर रही है।
जी, इसके हवाले से पहले भी इस SPCA से हमने कंसल्ट किया था, जिस पे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि मशीन लैंड अब कर दी है, बट उसको फ़िलहाल नहीं चलाएं, उसका जो इंटीरियर है इसको वीक करें, उसका जो लोड है बिल्डिंग का उसको कम करें, उसके बाद हम मशीन ऑपरेट करेंगे जब हमें SPCA की टीम इजाज़त देगी। अगर हम मशीन से काम करती डेफ़िनेटली अब उसकी पेस ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू मैनुअल लेबर। तो उन्होंने हमें मना किया, आप जहाँ जहाँ पे वो हमें इसकी परमिशन देते हैं कि जी आप अब जो है वो मशीन को ऑपरेट कर लें, तो हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। जब 3-4 फ्लोर जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम 3-4 मशीनें लगा के तो इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आपका कहना ये था कि जी हम डिले, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, डिले का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वर्दी कमिश्नर कराची ने हमें दिन रात हमें वो डायरेक्शन उनकी तरफ से यही आ रही हैं कि इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट किया जाए, और आप देख चुके हैं कि उसका इंटीरियर तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका है। दिस बिल्डिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर हैबिटेशन नाउ, इसका कोई अब यूज़ हो ही नहीं सकता है। तो ये सवाल तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल यूज़लेस है कि इसको बचाया जा सकता है। अब तो ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि इसको बचाया जा सके, ये ख़त्म हो चुकी है। बाकी इंतज़ामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के अहकामात के आगे जो है वो उनका सर हमें, और जिस तरह हुक्म उन्होंने दिया है उसके ऊपर हम एज़ इट इज़ अमल कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आला अदलिया के सामने अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करें, तो उसमें ये चीज़ जो है वो बड़ी पर्टिनेंट होनी चाहिए कि हमने इसको महफूज तरीके से कामयाबी के साथ हमने काम कर लिया। अच्छा, ये आपकी मौजूदगी का एक फ़ायदा उठाते हुए शायद आप परमिशन दें, आप जवाब ना दें तो उसका मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। इसमें ये बिल्डिंग बनी, तामीरात हो गई, लंबी हो गई, लोग आके रहना शुरू हो गए, असल इसका ज़िम्मेदार कौन था? क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन को देख रही हैं करीब से, सुप्रीम कोर्ट में आप खुद मौजूद रही जब समाअत होती रही, तो असल ज़िम्मेदारों का तयन हो सका है? क्या किसी इदारे ने तहकीकात का आगाज़ किया है कि बिल्डर जो है वो उसने पैसा बना लिया, मुतासिर शहरी आबाद हुए, बाहर से भी आए, उन्होंने यहाँ पैसा लगाया, वो तबाह हो गए, तो असल ज़िम्मेदार था कौन? किसको फ़ायदा हुआ? इतना बड़ी बदनामी भी हो रही है रियासत की कि तामीरात हो गई, उसके बाद फिर इसी तरह ऑर्डर पर तोड़ा भी जाता है, तो उसका कोई तयन हो रहा है, कोई तहकीकात हो रही है किसी के खिलाफ? देखिए जी, ये तो चीज़ है कि पूरी दुनिया में भी इस तरह के मामलात होते हैं कि जब भी कहीं पे भी कोई वायलेशन लॉज की होती हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। तो दोनों साइड्स पे जो है कोलैबोरेशन होती है, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जहाँ तक मेरे नॉलेज के मुताबिक डायरेक्शंस उन्होंने कंसर्न इदारों को दे दी हैं, और वो अपनी तहकीकात कर भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने जो भी आला अदलिया के अहकामात के मुताबिक एक्शन किया जा रहा है तो उसकी तफसीलात आ जाएंगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट्स है कि नसरा टावर की जो भी अब स्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। अब रिहाइश का या कोई और चांस बचने का बिल्कुल नहीं है। बाकी जो हिफाजती इंतजाम हैं वो इकदाम ज़रूर लिए जा रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ खुद मौजूद होती हैं, उसके बाद फिर जो इंजीनियरिंग की टीम है वो मौजूद, साथ साथ पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ मौजूद रहती है, और उसके बाद जो दफ़ा 144 से लगाया गया था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। बाकी मज़ीद कुछ अमजद कायम खानी से भी बात करेंगे और मेरे साथ रहेगा। अब मैं नसरा टावर की दूसरी तरफ मौजूद हूँ। तकरीबन 14 रोज़ गुजर चुके हैं। इमारत का जो मुकम्मल आपको ढांचा नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब मेरे साथ अमजद कायम खानी साहब मौजूद है, क्योंकि हमने असिस्टेंट कमिश्नर से जो बात की वो आप तक पहुँचाई। आप चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर अमजद कायम खानी भी इस मामले को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हम इनसे मावनत लेंगे ताकि असल हक़ाइक़ आप तक पहुँच सकें कि ऑपरेशन बुनियादी तौर पर अमजद भाई ये कहा जा रहा है कि टोटल जो मज़दूर हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था कि 400 मज़दूर लगा दें और उसके बाद फिर इस इमारत को तोड़ें, तो क्या आप देख रहे हैं 400 मज़दूर काम कर रहे हैं? और आपको, चूँकि आप सहाफ़ी के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, तो आप ज़रा ये भी बताइएगा कि एक इंजीनियर की नज़र से कितने दिन में ये टूट जाएगी, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? देखिए शायद, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले रेफरेंस देना चाहूँगा आपको रॉयल पार्क का। कराची के जो शहरी हैं ख़ास तौर पर, या जो पाकिस्तान भर से कराची में आते हैं, उनको राशिद मनास रोड और अलादीन पार्क के बारे में मालूम होगा। तो अलादीन पार्क से मुत्तसिल एक इमारत थी रॉयल पार्क, साल भर हो गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो भी तोड़ी गई थी, और उस पर भी ये हुक्म दिया गया था कि 2 दिन में तोड़कर उसकी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन ऑर्डर होना एक अलग बात है, बहुत अच्छी है वो, ज़ाहिर है वो। मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे चीफ जस्टिस साहब का अगर एक हफ्ते में तोड़ के या फौरी तौर से बम से उड़ाने का उनका मकसद ये होता है कि इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके इसको तोड़ के दिया जाए, उसको लफ्ज़ी मानों में नहीं लेना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझाऊँ
तो चीफ साहब ने ज़रूर हुक्म दिया है कि 1 हफ्ते में तोड़ के नस्ला टावर को रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन जो इंजीनियरिंग के एतबार से ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब हमारी बात हुई मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं SBCA के हों, जो दीगर स्ट्रक्चर के हवाले से हों, शहरी तंजीमों के हवाले से हों, जो माहिरीन है इस हवाले से, तो उनका कहना है कि बहुत तेज़ अगर काम किया जाए तो नस्ला टावर कम से कम 40 से 50 दिन का मामला है। आपकी जो सूरत हाल है मैं बताऊं आपको कि अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो 12-14 रोज़ गुजर गए अब तक इसकी जो प्री डेमोलिशन है, उसकी दीवारें मिसमार होती हैं, जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, पानी की टंकी लिफ्ट होती है और जो दीगर चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी अब तक जो है प्री डेमोलिशन भी मुकम्मल नहीं की जा सकती। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम मेरी नज़र में जो आज तक के जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, कम से कम बहुत तेज़ी के साथ इस पर मुकम्मल नज़र रहे अदालत की और इंतज़ामिया भी सीरियस हो, तो 2 माह का अरसा शायद इसमें लगेगा। 2 माह के अंदर जो है इसको हम इस काबिल हो जाएंगे कहने के कि नस्ला टावर मिसमार तो कर दिया गया है, स्ट्रक्चर तो तबाह कर दिया गया है, अब ये कभी भी रिहाइश के काबिल इमारत नहीं रहेगी। तो जो काम होना था वो तो बिल्कुल 1 हफ्ते में हो गया, इसको तोड़ के रिपोर्ट देने वाला। रहा मलबा मुकम्मल तौर पर इसको मिसमार करना, ज़मीन बोस करना, उसमें 2 माह का वक्त लगेगा। ठीक है अमजद भैया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये दोनों साहब से, एक जैसे अमजद कायम खानी से और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर से जो बात सुनी, शायद ये किसी और मीडिया में आई हो बात, क्योंकि वो हक़ाइक़ हैं जो तकरीबन कोई बता नहीं रहा और आते जाते बहुत सारे हमारे दोस्त मुख्तलिफ एंगल से वीडियो बना लेते हैं कि ऑपरेशन रुक गया है, ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, हुकूमत ऑपरेशन करना नहीं चाहती, ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी तौर पर हो रहा है और जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने आपको बताया इसी तरह ही अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ये तारीख में पहली बार पाकिस्तान में इस तरह ऑपरेशन हो रहा है। तो ज़ाहिर है बहुत सारी जो कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन उन कोताहियों से निपटने के लिए या उन चीज़ों को दूर करने के लिए फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि किसी की जान जाए बगैर उनकी हिफाजत भी की जाए और अदालत का जो हुक्मनामा है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी किया जाए। बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट थी। मैं अमजद कायम खानी साहब का और जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा अस्मा बतूल साहिबा, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।